हेलो दोस्तों, जी के अकेडमी में आपका स्वागत है। अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं जो है इसका ज्योग्राफी का जो है पूरा रिवीजन इंडियन ज्योग्राफी का एक वीडियो के अंदर शूट करने वाला हूँ दोस्तों। तो जो हम बात करेंगे किसकी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। जब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो देश है इंडिया, इसका पहले नाम क्या था? आर्यभट्ट। राजा भरत के नाम पे हमारे देश का क्या नाम पड़ा? इंडिया। राजा भरत के नाम पे भारत पड़ा। यूनानियों ने क्या किया? इंडिया नाम दिया। जो पूछा जाएगा यूनानियों ने कौन सा नाम दिया, तो इंडिया नाम दिया। इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे भगवान बुद्ध और जैन की क्या हुई, यहाँ पे क्या है, उनकी भूमि की वजह से क्या है, जम्मू द्वीप कहा गया। ये तीन नाम जो है हमें पता होना चाहिए। इसका आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। अब बात करते हैं हम इंडिया की। पूछा जाएगा इंडिया कौन से गोलार्ध में, तो इंडिया किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये हो गया आपका ईस्ट, ये तुम्हारा हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इंडिया जो यहाँ पे है, तो इंडिया यदि यहाँ पे तो कौन से गोलार्ध में? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बात करेंगे किसकी? उत्तरी अक्षांश की। तो उत्तरी अक्षांश वाला कौन सा एरिया हो गया? ये वाला उत्तरी अक्षांश जो है, जो 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। किसकी बात कर रहे हैं? लैटीट्यूड की। लैटीट्यूड क्या होता है? इसे लैटीट्यूड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इस तरीके से, उसे देशांतर कहते हैं। उसमें यदि बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। दोस्तों ये हमें क्या है, एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा ही हमसे पूछता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 82 डिग्री 5 मिनट से लेके स्टार्ट होता है। जो कहाँ से स्टार्ट होता है? नैनी से। नैनी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। इसके अलावा जो हमारा जो इंडियन टाइम है वो 5 स्टेट से गुजरता है। पहला स्टेट हो गया आपका यूपी, यहाँ से गुजरता है। उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो पूछा जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने मानक से कितने स्टेट से गुजरता है, तो 5 स्टेट याद रखने। पहला जो उत्तर प्रदेश, सेकंड वाला मध्य प्रदेश, थर्ड वाला छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। इसके बाद यदि बात करें तो जो हमारा जो इंडिया है वो क्या है? उत्तर से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक यदि पूछा जाए तो लेंथ कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूरब से लेके पश्चिम तक कितनी लेंथ है इसकी? 2900 किलोमीटर जो है, ये पूछा जाएगा डाटा जो है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3214 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो है, इंडिया की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? वो जो है इंडिया की जो स्थलीय सीमा है 32 लाख क्या है? स्क्वायर है। 32 लाख, जो कि वर्ल्ड का 2.43% है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो वर्ल्ड में जो 7वें पे आता है, सबसे बड़ा रसिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद कौन है? चाइना है, फिर यूएसए है, फिर कौन है आपका? ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। इसके अलावा बात करें पॉपुलेशन की, तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो 17.5% है, जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। इसके अलावा बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया की जो स्थलीय जो तटीय सीमा वो सबसे बड़ी किसकी? गुजरात की है। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की, उसके बाद किसकी? तमिलनाडु की है। तो तटीय सीमा जो है इंडिया की 7515 किलोमीटर है। पूछा जाए स्थलीय सीमा कितनी है? 15200 किलोमीटर। तो दोनों को टोटल किया है तो 22000 स्क्वायर किलोमीटर क्या है? यहाँ की सीमा है। इसके बाद यदि बात करें किसकी, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। दोस्तों ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है किससे? अपने राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड के, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से 8 स्टेट से गुजरती है। पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसके अलावा यदि पूछा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया के 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें सबसे बड़ी सीमा जो है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश कौन कौन से स्टेट टच करते हैं पूछा जाएगा, तो पहला जो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 स्टेट टच करते हैं। सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे आता है चाइना। तो चाइना में कौन सा? एक तो लद्दाख टेरिटरी हो गया, इसके अलावा आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट टच करते हैं। उसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी। उसके बाद पाकिस्तान आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके बाद आपका ये
पंजाब वाला हरियाणा, यानी पंजाब के बाद आपका ये क्या कहते हैं, पंजाब के बाद राजस्थान और गुजरात, ये हो गए पंजाब का। उसके बाद जो आती है किसकी आती है, वो आती है नेपाल की। तो नेपाल को टच करता है आपका ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब बात करें किसकी, म्यांमार की, तो म्यांमार में तो टच करते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आता है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, नहीं मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बात कर ली। बात कर लें किसकी, भूटान की। भूटान रह गया, तो भूटान में जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 स्टेट टच करते हैं। इसके अलावा बात करें इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, इसके अलावा आइसलैंड भी है, हमारे यहाँ द्वीप हैं। तो पहला जो द्वीप पड़ता है वो जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पे, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इसे क्या बोला जाता है, इससे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो जो सबसे इसका नॉर्थ अंडमान है, मिडल अंडमान, फिर आता साउथ अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, और जो लिटिल अंडमान है और जो कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री का चैनल है, उसके बाद ग्रेट निकोबार है। और इधर जो पड़ता है लक्षद्वीप पड़ता है किसमें, अरेबियन सी में, जिसकी कैपिटल क्या, कवारत की, इसकी कैपिटल क्या, पोर्ट ब्लेयर है। तो इस तरीके से हमने संक्षिप्त में बात कर ली किसकी, भारत की। यदि और ज़्यादा संक्षिप्त में बात करें तो राष्ट्र पक्षी जो यहाँ पे मोर है, राष्ट्र पशु पूछा जाए तो बांध है, विरासत पशु पूछा जाए तो कौन है, हाथी है, तो जलीय जीव पूछा जाए तो कौन है, डॉल्फिन है। यदि जो पुष्प पूछा जाए तो कमल का है, और यदि यहाँ पे पूछा जाए कौन सी भाषा बोली जाती है तो हिंदी के पर ऑफिशियल नहीं है। स्तंभ पूछा जाए तो सारनाथ का है, इसके अलावा सत्यमेव जयते हम लोग लिखते हैं। दोस्तों ये सारा जो सारांश हमने बात कर लिया इंडिया के बारे में। अब जो हम बात करते हैं किसकी, पर्वतीय सीमा की। तो इंडिया में जो पर्वतीय सीमा की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय जो है जो 2400 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है, 400 किलोमीटर चौड़ाई है। कहाँ से स्टार्ट होता है, बलूचिस्तान के, पाकिस्तान से लेके, और ये कहाँ तक जाता है, म्यांमार तक जाता है। तो जैसे यहाँ से जाता है इसकी चौड़ाई जो है कम होती जाती है। तो इस तरीके से जो है इसकी जो सबसे लंबाई जो ज़्यादा है वो जो मध्यम है। तो हमने क्या कर रखा है, जो हमारा हिमालय पर्वत है ये फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या होता है, आज भी जो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, अपना लगातार जो क्या कर रहा है, ऊंचाई बढ़ाता जा रहा है। तो जैसे कि हमारा हिमालय हो गया, उसी तरीके से क्या है, नॉर्थ अमेरिका का रॉकी पर्वत हो गया, साउथ अमेरिका का एंडिस हो गया, अफ्रीका का एटलस हो गया। तो ये क्या फोल्डेड माउंटेन है, नवीनतम पर्वत है। नवीनतम पर्वत का मतलब क्या होता है कि अपनी ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं। तो इसके अलावा बात करें किसकी, हिमालय की। हिमालय को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है ट्रांस हिमालय, जो कि 6000 मीटर तक की इसकी क्या ऊंचाई है। सेकंड है हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, इसकी जो 6000 मीटर से अधिक है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो है वो 45 से 600 तक है। अब बात आती है शिवालिक हिमालय की, जो सबसे निम्न हिमालय कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय जो है उसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर से ज़्यादा है। तो इसी में 3 रेंज आती हैं, पता होना चाहिए। पहली काराकोरम रेंज, उसके बाद आते हैं लद्दाख, फिर आते हैं जास्कर। तो काराकोरम रेंज जो है उसी के अंदर आता है माउंट केटू या गॉडविन एस्टिन, जो इसकी क्या सबसे सर्वोच्चम चोटी है, जिसकी हाइट जो है 8611 मीटर। दोस्तों हमें क्या चोटियों के साथ उनकी हाइट भी पता होनी चाहिए। ये हमेशा पूछा था कितनी इसकी हाइट है, तो 8611 है। और इसके अलावा काराकोरम रेंज में क्या आता है, सियाचिन आता है। सियाचिन क्या है, वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट क्या है, मिलिट्री है, कि वहाँ पे जो इंडियन की सेना जो है रहती है, कहाँ पे, सियाचिन में, जिसकी ऊंचाई जो है 8068 मीटर है। दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है, बैटल फील्ड का सबसे ऊंचाई पर क्या है, इंडिया का बैटल फील्ड है। इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का दोस्तों बैटल फील्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लद्दाख रेंज की। तो लद्दाख रेंज जो है इसकी जो पड़ता है, लद्दाख जो रेंज पड़ता है दोनों के बीच में पड़ता है, किसके, काराकोरम के और जास्कर के। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सबसे ऊंची चोटी का नाम है गौरला। उसके बाद बात करते हैं किसकी, हम जास्कर की। तो जास्कर में 2 नदी बहती हैं, जिनका नाम है दर्रा और जास्कर। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है जास्कर की, कौन सी, कामेर। तो दोस्तों ये हमेशा पूछा जाता है, तो हमें ये चीज पॉइंट पता होना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, हिमालय की या सर्वोच्च हिमालय की। तो सर्वोच्च हिमालय की बात करते हैं तो इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जिससे नेपाल में है, जिसे नेपाल में क्या सागरमाला बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 8850 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट की, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, 8850 मीटर है। और इसी दौर में जो है सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री में क्या है, इंडिया का कंचनजंगा पड़ता है, जो इंडिया की क्या है,
सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाए इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। जो माउंट K2 है वो किसमें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है दोस्तों। तो उसकी जो ऊंची चोटी का नाम है वो, उसकी जो हाइट है वो 8,558 मीटर है दोस्तों। हर बुक में अलग दे रखा है, पर लगभग 8600 मीटर मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें नंगा पर्वत पड़ता है आपका, और इसके अलावा नांगचा पर्वत पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, लघु हिमालय की। लघु हिमालय की ऊंचाई जो 1500 से लेकर 4500 मीटर तक है। जितने भी हमारे क्या हिल स्टेशन है, जैसे आपको कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, दार्जिलिंग हो गया, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर जो क्या रहता है, जितने भी हिल स्टेशन है उसके लिए रहता है। इसके अलावा क्या यहाँ पे जो है आबादी रहती है, क्योंकि यहाँ का क्या मौसम बड़ा अनुकूल रहता है। इसके अलावा क्या बहुत सारी यहाँ पे खेती भी की जाती है, किसमें, मध्य हिमालय में। जितने आपने सुने होंगे, जितने भी हिल स्टेशन इंडिया के नॉर्थ के, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई जो है वो 600 से लेकर 1500 मीटर तक का सबसे निम्न हिमालय भी कहते हैं, या शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो पश्चिम के अंदर क्या रहता है, द्वार रहता है, इसलिए हम हरिद्वार बोलते हैं। पूरब के अंदर क्या रहते हैं, दून होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, देहरादून बोला है। पश्चिम की ओर होता है देहरादून, और पूरब की ओर क्या रहता है, द्वार होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, हरिद्वार बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं वो क्या कर लेते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो हमें क्रम पता होना चाहिए, हिमालय से जो नदी जो निकलती हैं ने, इसके बाद जो योग है ये हमारा हो गया हिमालय पर्वत। अब इसके बाद और भी पर्वत श्रृंखला बचती है, उसमें सबसे जो पहला स्टार्ट होता है अरावली रेंज। अरावली रेंज की जो लंबाई है वो कितनी, 800 किलोमीटर है, जो कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कहाँ, दिल्ली तक पहुँचती है। इसके अलावा दोस्तों यदि इसकी बात करें तो क्या है, इंडिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। पूछा जाएगा इंडिया का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसमें क्या लिख के आना, टिक करके आना, अरावली, जो कि 3 स्टेट से होकर गुजरती है। इधर से क्या होते हैं, यहाँ से बादल निकलते हैं, इसी तरफ क्या अरावली रेंज की क्या मोहर है, तो क्या ऊपर से निकल जाते हैं, इसलिए राजस्थान में बरसात नहीं होती है। बरसात कहाँ होती है, यहाँ पे आके बरसात करते हैं इस वाले एरिया में। दोस्तों पूछा जाता है कि पर्वत होने के बाद भी राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि जिधर की तरफ जो है बादल जाते हैं उसी तरफ के हमारी अरावली रेंज है। ये अरावली रेंज हो गई, ये बादल हो गए, तो इससे टकरा नहीं पाते। इसकी जगह ऐसे होती तो राजस्थान में क्या होती, बारिश होती। पूछा जाता है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है इसकी, गुरु शिखर, जो कि 1772 मीटर की है, जो माउंट आबू जगह पर पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर भी कहाँ पड़ता है, माउंट आबू में पड़ता है। इसके बाद जो हम बात कर देते हैं वो इसके अरावली के बाद विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल जो पर्वत है ये कहाँ पड़ता है, कि MP में पड़ता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कामेरू भी है। इसका दूसरा नाम पूछा जाएगा तो क्या, कामेरू है। उसके बाद जो थर्ड बात करते हैं सतपुड़ा रेंज की। तो सतपुड़ा के रेंज में क्या है, इसके उत्तर में क्या, नर्मदा नदी बहती है, दक्षिण में कौन सी, ताप्ती नदी। दोस्तों ये सतपुड़ा हो गई, इसमें इधर नर्मदा इधर ताप्ती। इसके अलावा सतपुड़ा रेंज जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में क्या है, पर्वत श्रृंखला। इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखला आती हैं। पहली जो आती है महादेव आती है, पहली जो आती है वो महादेव आती है। इसके अलावा मेघालय आती है। तो महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या, धूपगढ़ है, 1350 मीटर। इसके अलावा जो मेघालय जो पर्वत पड़ता है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक है। यहाँ से नर्मदा और टोंस नदी निकलती हैं। यहाँ से कौन सी, नर्मदा और टोंस नदी निकलती हैं। दोस्तों पूछा जाएगा सतपुड़ा क्या है, ब्रश घाटी बनाता है। ब्रश घाटी का मतलब क्या होता है, इसके उत्तर में कौन है, नर्मदा नदी है, दक्षिण में कौन है, ताप्ती नदी है। ये पूछा जाएगा। उसके बाद करते हैं वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ताप्ती नदी से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक है। इंडिया का पूछा है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो जो वेस्टर्न घाट है, जो कि 1600 किलोमीटर तक के एरिया में पड़ती है। इसके जो स्टेट पड़ते हैं कौन सा पड़ते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। और इसकी जो है जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अनाईमलाई हिल्स के अंदर अनाईमुड्डी, जो 2697 मीटर कहाँ पड़ती है, केरला के अंदर यहाँ पे। और इसके अलावा नीलगिरी जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, उसकी डोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर है। इन दोनों के बीच में जो वो एक पड़ती है उसे बोलते हैं पालखंड गैप। तो दोस्तों ये हमें आपसे पता होना चाहिए। इसके अलावा नीलगिरी जो पड़ता है वो किसमें, केरला, कर्नाटक,
है तमिलनाडु में, तीनों का एरिया पड़ता है। नीलगिरी एक ऐसी जगह जहाँ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दोनों आके मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों ये नीलगिरी हो गई। उसके बाद की बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। तो ये वाला एरिया जो पड़ता है ये पड़ता है ईस्टर्न घाट का, जिसमें कि आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। इसमें क्या है, जो पहाड़ों की जो ऊंचाई है बहुत कम है। जो सबसे ऊंची यहाँ पे हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की, महेंद्रगिरी है, जो 1351 मीटर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। इस तरीके से क्या हम पर्वत श्रृंखला खत्म करते हैं हम। अब जो बात करते हैं हम किसकी, पठार की। तो सबसे पहला जो पठार आता है वो आता है मालदा का पठार। तो मालदा का जो पठार पड़ता है वो अरावली रेंज के इस तरफ और क्या कहते हैं विंध्याचल वाला एरिया, ये वाला एरिया पड़ता है। तो मालदा का पठार है ये जो है, इसमें क्या होता है काली खेती, काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। उसके बाद सेकंड पे जो आता है दक्कन प्लेटू। तो दक्कन वाला पठार जो सतपुड़ा रेंज के बाद से ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बीच वाला ये वाला एरिया आ जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना वाला एरिया रहता है। ये जो है इसमें क्या रहता है, ये कपास की खेती के लिए उपयोग होता है। उसके बाद आते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये झारखंड वेस्ट बंगाल का एरिया पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसे रूट प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि इंडिया का रूट प्रदेश कौन सा है, तो छोटा नागपुर प्लेटू। उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे पड़ता है आपका शिलोंग पठार। तो शिलोंग पठार जो है उसके अंदर तीन जो है क्या कहते हैं पर्वत श्रृंखलाएं, गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी जो है वो नौक्रेक है। पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, तो गारो के अंदर नौक्रेक है। ये कहाँ पड़ता है, ये आपका मेघालय में पड़ता है। उसके बाद बात करें तो सौराष्ट्र की। सौराष्ट्र वाला एरिया जो पड़ता है वो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात खाड़ी के बीच में पड़ता है। तो इस तरीके से क्या हम पठार आज खत्म कर लेते हैं। हमारे पर्वत खत्म हो गए, पठार खत्म हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे नदियों की। तो हमारे देश में जो नदियाँ वो दो तरह की नदियाँ, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने नदियों की बात करेंगे तो इसमें तीन नदी आ जाएंगी। पहली आ जाएगी आपकी सिंधु, दूसरी आ जाएगी गंगा और तीसरी आएगी ब्रह्मपुत्र। यदि बात करें सिंधु नदी की तो इंटरनेशनल नदी है क्योंकि चाइना से निकलती है, मानसरोवर से इंडिया होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। सतलज नदी भी निकलती है कहाँ से, मानसरोवर से इंडिया से होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है यहाँ से होते हुए इंडिया में आते हुए बांग्लादेश में, फिर यहाँ पर चली जाती है। बात करेंगे इसकी सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र है जो उसकी लंबाई जो 2880 किलोमीटर है, पर इंडिया के अंदर जो है वो 1100 किलोमीटर में निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, जिसे इंडस नदी कहा जाता है, वो मानसरोवर प्लेटू यहाँ से, मानसरोवर जो है झरना वहाँ से निकलती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। तो सहायक नदियाँ कौन सी है इसकी, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। जिसमें से क्या हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडस है, सिंधु नदी है, सतलज है, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती है मानसरोवर से। इसके बाद यदि बात करें कि इसकी झेलम की, झेलम कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। ब्यास, रवि, सतलज कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। पूछा जाता है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। यदि बात करें इसकी तो ब्यास नदी जो है वो क्या करती है, पाकिस्तान में नहीं आती है। ये किसकी, सतलज की सहायक नदी है। ये जो भाखड़ा नांगा जो डैम पड़ता है उसमें आके जो है मिल जाती है किसमें, सतलज नदी है पंजाब में। उसके बाद बात करें तो सतलज नदी का उद्गम जो इंडिया में नहीं होता दोस्तों, ये मानसरोवर के बाद होता है। तो पूछा जाएगा इंडिया में किसका उद्गम नहीं होता, तो सतलज नदी का। इसके यदि बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या होती है, ट्रीटी हुई। तो उस ट्रीटी में क्या रहता है, जो ऊपर की तीन नदियाँ, पश्चिमी नदियाँ हैं, उनका 80% प्रयोग करेगा कौन, पाकिस्तान, 20% प्रयोग करेगा इंडिया। और जो नीचे की जो तीन नदियाँ उनका 80% यूज़ करेगा पानी का कौन, इंडिया, 20% कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान। तो हमें इनका क्रम पता होना चाहिए, पहले सिंधु है, फिर झेलम है, फिर रवि है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। इसमें से जो है जो आपकी सिंधु है, और सिंधु जो है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से। झेलम कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। ब्यास, रवि, सतलज, ब्यास, रवि ये और चिनाब जो है ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद जो सबसे
जो सबसे नदी बच जाए सतलज, उसका उद्गम कहाँ से है, उसका उद्गम भी मानसरोवर से है। तो इस तरीके से ये हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है चाइना से, तिब्बत से। यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को तस्तांग को बोलते हैं। उसके बाद यू टर्न लेते हो, कहाँ पे आ जाती है ये, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ जाती है, उसे देहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। असम में जैसे ये प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है यही ब्रह्मपुत्र, उसका नाम जमुना हो जाता है। जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसका नाम क्या होता है, मेघना हो जाता है। तो हमें इसका क्रम जो पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्रम है। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र जो इंडिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जिसकी जो है लंबाई जो 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ क्रम में पता होना चाहिए। पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। अब बात करें किसकी, रामगंगा की। तो रामगंगा जो यहाँ से कहीं निकलती है, गोमती जो है लखनऊ जो शहर है गोमती नगर, गोमती नदी पे। इसके अलावा बात करें तो गोमती नदी एक ऐसी, गोमती नदी जो है जो सहायक नदी है किसकी, गंगा की। वो किस पे, वो पहाड़ से निकलती है। उसका उद्गम होता है बरेली और पीलीभीत के पास से। तो पूछा जाएगा कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम पहाड़ों से नहीं होता, उसमें गोमती टिक करके आना है। गोमती के बाद घाघरा है, उसके बाद गंडक है, फिर कोसी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसके बाद महानंदा है। तो इसमें जो सहायक नदियाँ हैं उसमें जो रामगंगा, गोमती और घाघरा ये तीनों यूपी में पड़ती है। गंडक और कोसी कहाँ, बिहार में पड़ती है। और जो महानंदा जो है वो कहाँ पड़ती है, बिहार और वेस्ट बंगाल में। इसके बाद की यदि बात करें तो इसके अलावा जो है जो गंगा जी की सहायक नदियाँ उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, यमुना नदी। और यमुना नदी दक्षिण में आके मिलती है। हम सभी लोग जानते हैं यमुना नदी कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में आके मिलती है। तो ये पूछा जाए कौन सी नदी ऐसी है गंगा की सहायक नदी जो दक्षिण में आके मिलती है, तो उसमें क्या टिक करके आना है हमें, वो जो है नदी कौन सी, यमुना नदी है। उसके बाद यदि बात करें तो यमुना नदी की जो यमुना नदी जो सहायक नदी है किसकी, गंगा की। ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा जो है ये इसकी 1300 किलोमीटर के आसपास जो लेंथ है कहाँ होकर निकलती है, ये आपका उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया और हरियाणा हो गया। ये यहाँ से स्टेट से निकलती है और बाद में आके गंगा मिल जाती है। इसके अलावा बात करें तो यमुना की सहायक नदी है आपकी, क्या कहते हैं, चंबल, केन, बेतवा, सेन। तो चंबल जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसके कहाँ से निकलती है, जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसके अलावा इसमें जो है जवाहर सागर जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर पड़ता है। राणा सागर भी राजस्थान के अंदर पड़ता है। ये क्या है, डैम पे पूछे जाते हैं। कोटा बैराज भी कहाँ पड़ता है, ये भी राजस्थान के अंदर पड़ता है। जवाहर सागर जो है डैम ये गांधी सागर डैम जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद यदि बात करें किसकी, सिंध की। तो सिंध, केन, बेतवा ये छोटी छोटी सहायक नदी हैं जो कहाँ मिल जाती हैं, जो गंगा नदी मिल जाती हैं। इसके अलावा टोंस नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, ये भी जो है गंगा मिल जाती है। कहाँ पे, बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में। टोंस और टोंस मिलती है आपके इलाहाबाद में और सोन कहाँ मिलती है आपकी, सोन मिल जाती है आपके पटना में। तो इस तरीके से आप हमने हिमालय वाली नदियाँ भी ख़त्म कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी वाली नदियों की, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों की। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों का क्रम पता होना चाहिए। पहले जो दामोदर है, उसके बाद स्वर्ण रेखा है, फिर ब्राह्मणी है, फिर बैतरणी है, फिर आपकी महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर फिर पेन्यार है, फिर कृष्णा है, नहीं कृष्णा, हाँ, फिर कावेरी है। कावेरी के बाद कौन सी, वैगई है। तो इसमें हमें क्रम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी जो है ये है रांची के पास से छोटा नागपुर प्लेटफॉर्म निकलती है और जो हुगली नदी में वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में और क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसके अलावा क्या है, जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटफॉर्म है वो क्या, रूट प्रदेश कहा जाता है। सेकंड पे जो आ जाती है आपकी वो स्वर्ण रेखा नदी आ जाती है। तो रांची शहर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पे, जमशेदपुर नहर भी क्या है, स्वर्ण रेखा नदी पे। इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं, जलीय मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पे जीव नहीं पाए जाते पानी में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूषित है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि छोटा नागपुर प्लेटू पाए जाते, छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा दूषित है। कौन सी नदी पूछा जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद तीसरे पर जो आती है वो आती है बैतरणी। बैतरणी भी जो कहाँ से निकलती है, ब्राह्मणी,
ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, तो पूछा जाएगा। उसके बाद ये अपना उड़ीसा में आके जो बे ऑफ बंगाल मिल जाती है। उसके बाद जो नदी पड़ती है बैतरणी, तो बैतरणी जो उड़ीसा में से निकलती है और किस में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद की यदि बात करें तो उसके बाद जो महानदी जो है कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ में डंडर नामक जगह से निकलती है। छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ जाती है, उड़ीसा में जाती है। और जो सबसे लंबा पुल है हीराकुंड डैम जो बना हुआ है, जिसमें 4.9 किलोमीटर क्या है डैम बना हुआ है, तो वो कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और वेस्ट बंगाल मतलब उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल मिल जाती है। उसके बाद जो नदी आती है वो उसे गोदावरी कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी लंबाई जो दक्षिण में सबसे ज़्यादा 1465 किलोमीटर लंबी है। ये कहाँ से निकलती है, ये नासिक के पास से निकलती है, महाराष्ट्र में त्रिवेंद्रम जम पड़ती है, वहाँ से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना होते हुए कहाँ जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है। इसकी सबसे बड़ी नदी जो है किसकी, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो वेनगंगा है। इसके अलावा मुंशी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से आती है, पूछा जाएगा दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है इसमें, तो वो मुंशी है। इसके अलावा इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, ये कहाँ चली जाती है, छत्तीसगढ़ में चली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो ये जो हमारी हो गई, इसके बाद ये हो गई कृष्णा नदी हो गई। तो कृष्णा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी है वहाँ से निकलती है। ये कहाँ से, महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ आती है, कर्नाटक और तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो जितना भी नागार्जुन सागर जो है वो इसी नदी में पड़ता है। इसके अलावा नागार्जुन सागर जो पड़ता है इसी नदी में पड़ता है। गोदावरी और जो कृष्णा नदी जो है इन दोनों के बीच में एक जो लेक बनते हैं उसे कोलेरू लेक कहा जाता है। और जो हमारा इसरो का जो है बना हुआ है सेटअप वो किसमें, श्री हरिद्वीप में जो पड़ता है वो पुलिकेट नदी पे। दोस्तों पुलिकेट क्या है, झील का नाम है, वहाँ पे जो श्री हरिकोटा जो पड़ता है। उसके बाद यदि बात करें तो फिर एक नदी पड़ती है कावेरी कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक से निकलती है वेस्टर्न घाट से, जिससे वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये जो है कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु में आती है। जो पानी का शेयर है वो हमेशा लड़ाई रहती है किसमें, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। और इसके अलावा वैगई जो नदी है जो अपना मदुरई जो पड़ता है तमिलनाडु का, वैगई नदी पड़ता है। तो अब हमने बात कर ली बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों की। अब जो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो किसकी, अरेबियन सी में गिरने वाली नदियों की। अरेबियन सी में हमें दो तरीके से डिवाइड करना पड़ता है इसे। पहली नदी जो बे ऑफ खाम्बात में गिरती है उसमें कौन सी नदी है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, साबरमती निकलती है आपकी जो उदयपुर है वहाँ से निकलती है और वहाँ से होते हुए राजस्थान से होते हुए गुजरात में आती है, जिसमें आपका गांधीनगर और अहमदाबाद जो शहर हैं वो साबरमती नदी पे। उसके अलावा अपना पानी जो है कहाँ पे, गल्फ ऑफ खामत में गिराती है। अब बात करें किसकी हम, माही नदी की। तो माही नदी जो विंध्याचल के पास से निकलती है, वहाँ से निकलते हुए सूरत जो शहर पड़ता है माही नदी में पड़ता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो उसमें माही नदी है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी जो है कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, जो मैकाले रेंज है वहाँ से, और वहाँ से होते हुए ये अपना एमपी हो गया। एमपी के बाद जाती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। जो सरोवर जो है वो भी इसी में बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर शहर जो पड़ता है वो एक उड़ीसा का भड़ूस शहर जो है वो इसी पे स्थित है। इसके अलावा ये तीसरी नंबर की नदी है दक्षिण भारत की। पहले पे कौन है, गोदावरी है, सेकंड पे कृष्णा और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे आपकी हमारी होगी नर्मदा। उसके बाद बात करते हैं तापी नदी की। तो तापी नदी जो है वो यहाँ से निकलते हुए यहाँ से निकलते हुए आपके एमपी से निकलते हुए, महाराष्ट्र से निकलते हुए फिर अपना ये अपना गुजरात में जाती है, अपना पानी गिरा देती है। उसके बाद बात करें तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कहाँ जाती हैं, जो अरेबियन सी में अपना पानी गिरा देती हैं, जिसमें से गोवा में हो गए मांडवी और ज्वारी। जो आपका गोवा का शहर है जो है जिसकी कैपिटल पांडवी है वो कहाँ पे है, वो मांडवी में। और बात करें किसकी, इसके अलावा कर्नाटक के अंदर हो गई शरावती नदी, और इसके अलावा भरत पूजा जो हो गई या पेरियार जो हो गई, ये केरला की सबसे बड़ी नदी जो है वो भरत पूजा है। तो इस तरीके से हमने जो आज जो अपनी नदियों का क्रम जो है ख़त्म कर दिया। अब बात कर लेते हैं किसकी, लेक की। तो जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो बूलन लेक जो है वो सबसे बड़ी लेक है किसकी, अच्छे पानी की।
बूलन लेक और डल लेक कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। लोकतक लेक कहाँ पड़ती है? लोकतक लेक जो पड़ती है मेघालय के अंदर पड़ती है। चिल्का लेक कहाँ पड़ती है? उड़ीसा के अंदर पड़ती है। तो दोस्तों ये मेन लेक हैं जो पूछी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की। तो पहला जो भाखड़ा नागल डैम जो पड़ता है वो पड़ता है सतलज नदी पे, जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर थी। अभी जो सबसे ऊंचा डैम पे वो टेहरी डैम पे, जिसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है। भागीरथी नदी पे कहाँ पे? उत्तराखंड पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका हीराकुंड डैम पे, हीराकुंड डैम जो है वो सबसे लंबा डैम पे इंडिया का, जिसके 4.9 किलोमीटर क्या है बांध की जो है लंबाई है। इसके बाद बात करें तो गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। सो ये रिहंद नदी पे। इसके बाद यदि बात करें तो कृष्णा पे क्या नागार्जुन सागर है, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और जितने भी ये बाकी कोयना हो गए, बाकी जितने भी गांधी सागर हैं, ये सब हम इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमने अपनी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो ख़त्म कर दी। मानसून का पूछा जाए तो इंडिया का मानसून कैसा? उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक वीडियो के अंदर आज हमने इंडिया का जो है पूरा जो है क्या है फिजिकल इंडियन जो ज्योग्राफी है वो सारी ख़त्म कर दी। थैंक यू दोस्तों।